इस साल सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी सरकार में तो आया है तो वो हो गया है। मामा शिवराज का अब की बार काम आएगा कि नहीं आएगा? जितने सारे दाव मामा नहीं जीत पाएगा आपकी। मामा नहीं जीतेगा। प्योर कांग्रेस। नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा में हम आप पहुंचे हैं ग्वालियर, स्मार्ट सिटी। बच्चे भी यहाँ के स्मार्ट हैं। पहली बार बहुत सारे बच्चे इसमें से वोट डालेंगे। 18 सालों से ये बीजेपी की सरकार है यहाँ पे। क्या माहौल है यहाँ पे, यंगस्टर्स के क्या इशू है, इसी पे बातचीत करेंगे। वो क्या सोचते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए। जो यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, ख़ासतौर से कॉम्पिटिटिव, वो एग्ज़ाम जो है नकल विहीन नहीं हो पाते हैं। वो बहुत बड़ा सिरदर्द है यंगस्टर्स के लिए। तो आइए जानते हैं कि उनकी क्या राय है। बोलिए। हमारी राय है कि इस साल सरकार में परिवर्तन होना चाहिए, कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि सर इस बार रिसेंटली में सर पटवारी का आपने देखा है घोटाला। एनआरआई कॉलेज से सर इतने स्टूडेंट निकले, इसकी कोई सीमा होती है। सबसे बड़ी बात, जिनको सर स्टेट की राजधानी नहीं पता है, वो अगर पटवारी बन रहे हैं तो हम तो सर पढ़ रहे हैं, डेली अप डाउन कर रहे हैं, मुरैना से आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी एग्जाम होते हैं, पटवारी वाला लेटेस्ट है, तो पता चलता है क्या पेपर लीक हो गया या उसमें कोई स्कैम हो गया। तो इसको लेकर के यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, कैसे सिस्टम ठीक हो? कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की ही गलती है सर। मतलब ऐसे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब अगर ऊपर से घोटाला भी चल रहा है तो कैसे चल रहा है सर? सब कुछ आपके हाथ में, पेपर आप करा रहे हो, रिजल्ट आपके हाथ में है। उसके बाद आपने इसके पहले कभी वोट डाला है? क्या सर? वोट डालेंगे ना इस बार? बिल्कुल डालेंगे। आप वोट किस इशू पे डालेंगे? सर वोट में यही चीज़ देख के डालूंगा कि सर ऐसे कभी हुआ नहीं। पहली बार तो स्टडी में तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए ना सर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए सरकार को। हम लोग अगर पेपर दे रहे हैं, मान के चलिए हमारी स्थिति खराब है घर वालों की, अगर पैसे नहीं दे पा रहे हैं और दूसरे लोग पैसे दे रहे हैं, उनका सिलेक्ट हो रहा है बच्चा। यानी कि भ्रष्टाचार, पैसा। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्या नाम है? अनुष्का। किस क्लास में? बीकॉम सेकंड ईयर। बीकॉम सेकंड ईयर। आप क्या सोचती है कि कैसी सरकार होनी चाहिए जो आपके इश्यूज को रिजॉल्व कर सके, उसका कोई सलूशन निकाल सके? लाइक बीजेपी। आपका क्या नाम है? कोमल। बहुत सारे जब यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं और उसमें स्कैम निकलता है। क्या सोचती हैं? ये तो बच्चों के लिए ख़राब है ना। हम बच्चे मेहनत करके आते हैं, पेपर दे के आते हैं, फिर एंड में बोल देते हैं कि पेपर रद्द हो गया। फिर तो उनका साल गया, ख़राब हुआ ना। इतना मेहनत किया उन्होंने, तीन अभी लेटेस्ट पटवारी का हुआ। हाँ, उनका ख़राब कर दिया उन लोगों ने। आप क्या करते हैं? मेरा नाम देवेंद्र पाल। कैसी सरकार चाहिए? सरकार तो साहब बीजेपी सरकार में तो आया है तो वो हो गया है। हाय तो आ गया है, बहुत परेशान है। बदलना है। बिल्कुल चाहते हैं कांग्रेस सरकार। आप क्या सोचते हो किस बारे में? सरकार के बारे में? फर्जीवाड़ा चल रहा है और क्या चल रहा है? सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा है। हाँ, और कुछ नहीं चल रहा है। तो मामा शिवराज का अब की बार काम आएगा कि नहीं आएगा? जितने सारे दाव मामा नहीं जीत पाएगा आपकी। मामा नहीं जीतेगा। प्योर कांग्रेस। अच्छा, तो आप क्या सोचते हो? इस बार सरकार आएगी कमलनाथ जी की। अच्छा। और ग्वालियर 14 से विधायक अपने साहब सिंह गुर्जर। अच्छा। हाँ, अब ये जो लाडली बहन योजना है, हाँ। ये 4 महीने पहले आई है चुनाव से। हाँ। इसके बाद जो वसूली होगी ना चुनाव के बाद, वो हम ही से होगी। तो लाडली में क्या दे रहे हैं ये? 1000 रुपये प्रति महीना। वो तो सुन रहे हैं कि उसको 3000 कर रहे हैं। 3000 अभी तो हुए नहीं, 4 महीने हो गए। कब होंगे? चुनाव के बाद होंगे फिर। कमलनाथ स्त्री सम्मान योजना लेके आ रहे हैं। हाँ, वो लाएंगे, लेकिन वो भ्रष्ट सरकार नहीं है ना इतनी। अभी आप पटवारी का देख लो। पटवारी में वो लोग चयन हुए हैं जिन्हें इन्हें बोलना भी नहीं आता है कि हमारा स्टेट कौन सी है, राज्य। वो कैसे हो गए उसमें सेलेक्ट? आप ये बताएं हमें। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? मतलब अब की बार मामा की सरकार नहीं आ रही है क्या? नहीं, मामा की सरकार नहीं आ रही है। हमारा तो बिल्कुल मन नहीं है वोट देने का, क्योंकि महंगाई पहली बार इतनी है सर। अगर हम स्कूटी भी लें तो घर वाले बोलते हैं पेट्रोल इतना है कि कहाँ से दिलाएं तेरे को स्कूटी। तो कमलनाथ आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे। बिल्कुल करेंगे सर, इतना तो उम्मीद है उनसे। इतना तो उनकी मैं था नहीं पहले। तो अब की बार तो यहाँ से आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। चांद पे पहुँचने के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आगे की देश की तो देख लो पहले कि देश में क्या स्थिति है, गरीब रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो अब की बार मामा की कोई चाल नहीं चलने वाली है। आप लोग क्या सोचते हो? मामा जी की चाल चलेगी कि नहीं चलेगी? दाल गलेगी कि नहीं गलेगी? नहीं गलेगी। मेरे हिसाब से तो खेल नहीं गल सकती है। मामा जी की नहीं गल सकती। क्यों? मामा जी स्त्री सम्मान योजना लेके आ रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। वो तो लड़कियों के लिए दे रहे हैं स्कूटी। अच्छा। और कोई नहीं पूछता। सब अब इलेक्शन आने वाले हैं तो भाई ये हो रहा है। हाँ, आप क्या सोचते हो? भाई चुनाव के टाइम पे जब याद करते हो, वैसे तो याद ही नहीं करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 5 साल से तो कोई ने कुछ दिखाई नहीं दिया। 5 साल से कुछ दिखाई नहीं, अब दिखाई दे रहा है कि अब चुनाव आ रहे हैं तो अब स्कूटी बांट दी जाए।
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप भी कुछ राय रखेंगे? नहीं सर, हम ग्रामीण साहब सिंह को ही चुनेंगे। हैं? ग्रामीण से साहब सिंह कुरियर को चुनेंगे। तो किस पार्टी से हैं? कांग्रेस। कांग्रेस से? अभी पार्टी कोई नहीं, अभी टिकट मिलेगा कांग्रेस से। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें जो चिंता है वो अपने भविष्य की है। जो भी यहाँ पे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाते हैं या उसमें स्कैम होता है। हालांकि ऐन मौके पे मामा यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना और कई सारी योजनाओं का लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, बट उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ये यंगस्टर्स इस बात को सोचते हैं कि चुनाव के ऐन मौके पे ही क्यों, यानी कि उनको ये बात समझ में आ रही है कि ये सब चुनावी चाल है। अब वो तो वक्त बताएगा, 1.5 महीने और जो है चुनाव रह गए हैं। कांग्रेस भी अपनी चालें चलेगी, बीजेपी भी चलेगी। राजनीति में ये होता ही है। देखते हैं कि बाजीगर कौन बनता है।